नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे गिरिडीह की, जहां वर्षों से बहुप्रतीक्षित योजना का जिप अध्यक्ष सह भाजपा नेता छोटेलाल यादव ने किया शिलान्यास। बगोदर प्रखंड के बगोदर पूर्वी पंचायत अंतर्गत बगोदर डीह राघू गढ़ा के नाई में 5,74,800 रुपए की लागत से गार्डवाल निर्माण किया जाएगा। बता दें कि गार्डवाल नहीं रहने से वहां के लोगों को काफी परेशानी होती है। इसे लेकर ग्रामीणों की मांग है कि गार्डवाल का निर्माण हो, जिससे लोगों को सहूलियत मिलती रहे। और इसे लेकर गिरिडीह जिला परिषद के उपाध्यक्ष के प्रयास से गार्डवाल के निर्माण की स्वीकृति मिली, जिसका विधिवत शिलान्यास शुक्रवार को शिलापट अनावरण किया गया। वहीं गार्डवाल निर्माण कार्य के शिलान्यास से ग्रामीणों में काफी खुशी देखी गई। इस मौके पर काफी संख्या में महिला पुरुष मौजूद थे। के द्वारा ये हमारा अनुशंसित योजना इस जगह में बहुत दिनों से लोगों का मांग था और सारे लोग को कह के थक गए थे। चूँकि बरसात तो अभी कम हो रहा है, बरसात में बहुत यहाँ खतरा बना हुआ रहता था। गार्डवाल नहीं रहने के चलते बार बार यहाँ रोड कट जाता है। रोड में फिर समझिए कि दिक्कत परेशानी आने जाने में होता है। इसलिए सबसे बड़ा मांग इन लोग का था। चुनाव के समय ही बोला था कि हमको गार्डवाल जब जीतिएगा ज़रूर यहाँ दीजिएगा। तो आज इन लोग का मतलब मांग को पूरा हम कर सके, इसमें प्रयास लगा और प्रयास हम सफल हुए। और आगे भी जो विकास का काम होगा गांव के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, अपने इलाके के लिए हर तरह से हम प्रयास करते रहेंगे और इसी तरह विकास करते रहेंगे और इन लोग के सहयोग का कामना हम हमेशा करते रहेंगे। गिरिडीह से सी न्यूज संवाददाता अशोक कुमार यादव की रिपोर्ट। अगली खबर ग्वालियर से है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने ग्वालियर में एक बार फिर अपने कटाक्ष से राजनीतिक गलियारों में चर्चा का बाजार गर्म कर दिया है। उन्होंने कहा कि आज नाग पंचमी है, इसलिए लोग नाग की पूजा करते हैं, लेकिन वो आस्तीन के सांपों से बचकर रहें, क्योंकि ये सांप कब डस ले कहा नहीं जा सकता। उनका इशारा कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने वाले नेताओं की ओर था। इन कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं की लंबी फहरिस्त है। बता दें कि शुक्रवार को लाहौर में कांग्रेस की जनाक्रोश रैली में जाने से पहले कांग्रेस के बड़े नेता ग्वालियर में इकट्ठा थे। यहां उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दिग्विजय सिंह ने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि नाग पंचमी को सांपों की पूजा की जाती है, इसलिए सभी लोग नागों की पूजा करें, लेकिन वे आस्तीन के सांपों से बचें। इनमें उनका इशारा केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रदेश कांग्रेस के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष रामनिवास रावत सहित प्रदेश के कई ऐसे वरिष्ठ नेताओं की ओर था, जो लंबे समय से कांग्रेस में रहे लेकिन अचानक बीजेपी में चले गए। हालांकि बीजेपी में जाने के इन नेताओं की क्या वजहें रही, इसे लेकर तमाम तरह की चर्चाएं होती रहती हैं। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता शिवम की रिपोर्ट। अगली खबर खंडवा से, जहां ओंकारेश्वर बांध से लगातार पानी छोड़े जाने के कारण नर्मदा में बढ़ रहे जलस्तर को मद्देनजर नाव क्रमांक 55 एवं क्रमांक 2 नाविक सुरक्षित स्थान पर नाव ले जा रहे थे। अत्यधिक पानी होने से एक नाव नर्मदा में डूबी। किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई। नाविक संघ अध्यक्ष भोलाराम केवट ने कहा कि श्रद्धालुओं को लेकर चल रही अफवाह है कि नर्मदा नदी में पानी ज्यादा होने से नौका संचालन अभी बंद है। लगातार पानी छोड़ा जा रहा है और प्रशासन द्वारा जब से गेट खुले हैं, जब से प्रशासन द्वारा नौका संचालन बंद कर दी गई है और ऊपरी हिस्से में अधिक बारिश होने के कारण नर्मदा जी का जल स्तर बढ़ रहा है। और इसी संदर्भ में हर नाविक अपनी अपनी नाव को सुरक्षित स्थान पर ले जा रहा था और अभी कुछ नाविक अपनी नाव को सुरक्षित स्थान पर ले जाते समय उनकी नौकाएँ क्षतिग्रस्त होकर डूब गई है। इसकी अफवाह फैलाई जा रही है कि नौका संचालन किया जा रहा है, सवारी के साथ में नौका संचालन हो रहा है। तो इस तरह की ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई है और ये अफवाह है। ओंकारेश्वर से सी न्यूज संवाददाता ललित दुबे की रिपोर्ट। अगली खबर लखीमपुर से, जहां एक सप्ताह पूर्व घर से लापता हुए अधेड़ का शव क्षत अवस्था में रकेहटी के होलिका दहन स्थल के पास से बरामद हुआ। अधेड़ की गुमशुदगी रिपोर्ट 3 अगस्त को परिजनों के द्वारा निघासन कोतवाली में दर्ज कराई गई थी। तभी से निघासन पुलिस सहित परिजन तलाश कर रहे थे। निघासन कोतवाली क्षेत्र के रकेहटी निवासी 62 वर्षीय सक्टू पुत्र कांता दिनांक 2 अगस्त की दोपहर से घर से बिना बताए लापता हो गए थे। परिजनों के काफी तलाश करने के बाद जब कहीं पता नहीं चला तो पुत्र मदन के द्वारा दिनांक 3 अगस्त को निघासन कोतवाली में अपने पिता की गुमशुदगी की तहरीर देकर पिता की तलाश की प्रार्थना की थी।
प्राप्त तहरीर के अनुसार पुलिस सहित परिजनों ने काफी तलाश की, लेकिन कहीं पता नहीं चल सका। वहीं बृहस्पतिवार की शाम लगभग 5 बजे रकीहट्टी में दक्षिण स्थित होलिका स्थल के पास एक बड़े से तालाब के किनारे से एक शव बरामद हुआ। शव मिलने की सूचना पर घटनास्थल पर ग्रामीणों का तांता लग गया। वहीं सूचना मिलते ही परिजन भी घटनास्थल पर पहुंच गए। परिजनों ने शव के शरीर पर मौजूद अंडरवियर और चप्पलों से सक्टू के रूप में पहचान की। शव पूरी तरीके से सड़ चुका था, जिसे कौवे और कुत्तों ने बुरी तरीके से शत-विशत कर दिया था, जिसे शव को पहचानना मुश्किल था। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेजकर आगे की जांच पड़ताल में जुट गई है। लखीमपुर खीरी से सी न्यूज संवाददाता राजेश की रिपोर्ट। अगली खबर पाकुड़ से, जहां झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश संजय प्रसाद पाकुड़ पहुंचे। व्यवहार न्यायालय में न्यायाधीश को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। न्यायाधीश ने यहां कई कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शेषनाथ सिंह, डीसी मृत्युंजय कुमार, वरणवाल, एसपी प्रभात कुमार सहित अन्य लोग उपस्थित थे। न्यायाधीश ने सबसे पहले व्यवहार न्यायालय परिसर में वृक्षारोपण किया। साथ ही उन्होंने औषधालय, विटनेस स्वेट और वेनरेबल विटनेस डिपोजिशन सेंटर का नारियल और फीता काटकर उद्घाटन किया। इसके साथ ही उन्होंने व्यवहार न्यायालय का निरीक्षण भी किया। इसके बाद उन्होंने न्यायिक अधिकारियों और बार के सदस्यों के साथ बैठक की। साथ ही उन्होंने मंडल कारा का निरीक्षण किया और रविंद्र भवन में आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल हुए। यहाँ का मेन पर्पस देखना था कि न्यायिक व्यवस्था कैसे चल रही है, और 3 सेंटर का इनॉग्रेशन था। मेडिकल डिस्पेंसरी औषधालय का, जहाँ लिटिगेंट्स, लॉयर्स, ऑफिसर्स या जो भी लोकल पब्लिक रहेंगे, कोर्ट के वर्किंग आवर जब भी डॉक्टर्स यहाँ के 2 डॉक्टर के डीसी साहब ने अवेलेबल कराया है, 2 डॉक्टर यहाँ के बैठेंगे, तो ये आम लोगों को मेडिकल सुविधा प्रदान करने के लिए स्टार्ट किया गया है। ये हमारे प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज और डिप्टी कमिश्नर मृत्युंजय मनवाल जी और एसपी प्रभात कुमार जी, ये तीनों के कोऑर्डिनेशन से एक अच्छा काम ये संपन्न हुआ है। बार की भी डिमांड थी और लेडीगंस के भी छोटे छोटे बच्चे आते हैं, लेडीज आते हैं, उन्हें दिक्कत होती है, तो इन्हीं को ध्यान में रख करके इसकी स्थापना की गई है, इसके यहाँ शुरुआत की गई है। इसका भी आज इनॉग्रेशन किया गया, उद्घाटन किया गया है। यहाँ पर पुरुष महिलाएं जो भी आते हैं, या केस से संबंधित जो भी व्यक्ति आएंगे पक्षकार, तो वो वहाँ उनको एक रहने के बैठने की एक सुविधा हो सके। वहाँ लेबोरेटरीज का भी कंस्ट्रक्शन किया गया, बनाया गया है, मेल फीमेल दोनों का, ये भी उनको एक सुविधा दी जा रही है। विटनेस सेट का उद्घाटन किया गया है। ये माननीय उच्च न्यायालय के उच्चतम न्यायालय के गाइडलाइन के आलोक में से स्टार्ट किया जा रहा है, जिसमें गवाही के दौरान वैसे विटनेस जिनके प्रोटेक्शन की आवश्यकता है वो अपने अलग से गवाही दे सकेंगे बगैर किसी भय और दबाव के, और जो एक्यूज साइड के जो लोग हो गए, जो डिफेंस काउंसिल डिफेंस हो गए, वो उनके बैठने के रहने की व्यवस्था है, वो उसे देख नहीं सकेंगे। एक अच्छी शुरुआत की गई है, लॉयर्स कैसे अपना कंडक्ट कर सकेंगे, इस दृष्टिकोण से किया गया है। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।